कोशिश की इसको, लेकिन ये सोने को तैयार है। बना रही हूँ अपने लिए चाय और साथ में बन रही है सब्जी। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? टीवी का रिमोट गुम हो गया इसलिए। हाय एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज का दिन मैं संडे से कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ तक का व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, होपफुली आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा। तो सोया चाप मैंने बनाया था रात को और वही हमने लंच में खाया, क्योंकि काफ़ी सारा बनाया था, एक्स्ट्रा बना लिया था। गर्मी में ना बार बार खाना बनाने का मन भी नहीं करता है, इसलिए तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा लंच था। गुड इवनिंग, शाम के 5 बज गए हैं और आज नोनी बिल्कुल सोया ही नहीं, मतलब इवन फॉर 1 मिनट के लिए भी वो नहीं सोया। यहाँ पे है नोनी। हाय। इतना सुलाने की कोशिश की इसको, लेकिन ये सोने को तैयारी नहीं, मतलब इसको नींद ही नहीं आई। जब से इसकी वैकेशन हुई है ना, तब से इसका रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो इसकी दिन में की एक तो क्या है ना, पापा भी इसके घर पे थे, तो जब पापा घर पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा खेलने के मूड में रहता है, इसलिए तो इसको नींद नहीं आई अच्छे से, और फिर इसकी वजह से मुझे भी नहीं आई। यहाँ पे हमने लगा दिया है न्यूज़पेपर इस तरह से। पूरे में नहीं लगाया, थोड़े में लगाया, क्योंकि पूरे में लगा के एकदम अंधेरा हो जाता ना, इसलिए आधे में लगाया है। तो मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ा है इससे। एकदम तेज़ धूप जो डायरेक्ट अंदर आती थी किचन में, वो नहीं आ रही है, और हम काफ़ी ज़्यादा धूप जो है ना आने से वो रुक जा रही है अंदर। हल्की फुल्की थोड़ी सी है, इतना तो चलता ही है, लेकिन हाँ धूप बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है पहले से। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके आइडिया दिया था कि न्यूज़पेपर चिपका देना। मैं भी सोच रही थी कि न्यूज़पेपर लगा दूँ, अगर फिर भी ऐसा होता तो मैं पूरे में चिपका दूँगी। अगर थोड़ी बहुत धूप भी ऐसे आ रही है ना, ज़्यादा गर्मी लगेगी तो मैं सारा निकाल के दोबारा चिपका दूँगी, ऊपर भी अच्छे से चिपका दूँगी पेपर। तो अभी नोनी को पीना है माल्टे का जूस। ये मेरी मम्मी ने बना के दिया था। हमारे घर में जो पेड़ है माल्टे का, उसका बना हुआ जूस है। तो नोनी को ये पीने का मन हो रहा है। अभी कुल्फ़ी वाला, आइसक्रीम वाला आया था, आइसक्रीम वाला बेचने वाला आता है ना गर्मियों में घंटी बजा के, तो अभी फिर उससे 3 आइसक्रीम ली। हमने आइसक्रीम खाई। सोए तो नहीं, हस्बैंड अंदर काम कर रहे, दिख रहे होंगे आपको, वो रिपोर्ट वगैरह बना रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और मैंने थोड़ी सी एडिटिंग करी। और उसके बाद जो है मैं आई हूँ किचन में, तो आइसक्रीम खाई, अब नोनी को जूस पीने का मन हो रहा है। पहले दे देते हैं इसको जूस। रुको, तो बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा है। वैसे ये बुनाश का जूस पीता है, माल्टे का जूस कम पीता है। आज इसको माल्टे का जूस पीने का मन हो रहा था, इसलिए। तो नोनी यहाँ पे खेलने में लगा हुआ था अपने टॉयज़ के साथ, और मैंने जो कपड़े फोल्ड किए थे वो रख दूँगी अलमारी में, क्योंकि कुछ कपड़े आज मैंने मशीन में भी धोए थे और कुछ ऐसे हाथ से भी धोए थे, तो कपड़े काफ़ी सारे थे फोल्ड करने वाले। सारे बैठ के मैंने पहले फ़ोल्ड किए और उसके बाद सारे कपड़ों को रख दूँगी। तो उन्होंने के कपड़े तो उसकी अलमारी में ही रहते हैं हमेशा, तो मैं उसके अलग से ही रखती हूँ। और यहाँ पे नोनी थोड़े से टेंट्रम शो कर रहा था अपने पापा से किसी बात पे, वो गुस्सा होके आया था और यहाँ पे रो रहा था। मतलब बच्चों का ऐसा रहता है ना, वो अगर मुझसे गुस्सा होके जाएगा तो अपने पापा के पास जाता है, पापा के पास उससे गुस्सा होके आता है, फिर वो मेरे पास आता है और टेंट्रम दिखाता है। लेकिन मैं उसे बहुत ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर उसको लगेगा कि उसकी गलती नहीं थी कोई भी। तो जब गलती होती है हम लोग उसे डांटते भी हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होते हैं, लेकिन उस टाइम तो नोनी डर जाता है, लेकिन फिर बाद में बच्चे भूल जाते हैं। तो बस ये रहती है नोनी के साथ प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे सारे सोफ़े कवर जो हैं अच्छे से बिछा दिए हैं, कुशन वगैरह भी अच्छे से रख दूँगी। लेकिन ये कुशन दिन में 10 बार नोनी नीचे गिराता रहता है, उसको पसंद नहीं आते ये कुशन, तो इसलिए वो फेंकता रहता है और मैं उठाते रहती हूँ। बस यही काम चलता रहता है दिन भर। नोनी और उसके पापा डाल रहे हैं प्लांट्स में पानी। डाला नोनी? हाँ, क्या है? क्या हमारे प्लांट में क्या हो गया? ये पंख है बेटा, वो पंख किसका? पिजन का। चिड़िया का है।
हवा भी नहीं चल रही है, ऐसी गर्मी हो रही है। इसमें ज़्यादा डालता है, इसमें ज़्यादा डालना पड़ता है। कड़ी पत्ता अच्छा ग्रो हो रहा है हमारा, काफ़ी बड़ा पेड़ हो गया इसका। इसे मैंने कॉर्नर में रख दिया है क्योंकि रास्ते में ना आते जाते टाइम पे लगता है। हो गया। इसके बाद अंदर आके मैंने चाय चढ़ा दी थी। करीब 6 बजे का टाइम हो रहा था अभी, तो गर्मा गर्म चाय बन रही है। और यहाँ पे आटे के कंटेनर में ना आटा ख़त्म होने वाला था, तो इस बार हम बड़ा पैकेट लेके आए थे 10 kg वाला। एक बार में नहीं आता है ये डब्बे में, तो फूड क्लिप लगा के मैं रख देती हूँ। करो तोड़ना नहीं, ठीक है? पूरा ही डाल दो आप तो। वेरी गुड मॉर्निंग। सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज हो गया है मंडे और सुबह के 7 बज रहे थे, तो इस टाइम तक मैंने नहा लिया था। कपड़े वॉश करके मैं आ गई थी छत में। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं तो मैं हाथ से वॉश कर लेती हूँ, और वैसे भी बहुत गंदे नहीं होते, हल्के फुल्के जो डेली वेयर वाले रहते हैं। आजकल स्वेटिंग बहुत होती है तो 1-2 जोड़ी हम लोग चेंज कर लेते हैं। शाम को भी नहाती हूँ ना, इस वजह से। और बैकग्राउंड में आप देख भी सकते हो, हवा चल रही थी। सुबह सुबह थोड़ी हवा चलती है तो मौसम अच्छा रहता है। और पहाड़ों में तो काफ़ी बारिश हो रही है, उस वजह से थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट यहाँ भी रहता है, बादल लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ गर्मी में उतनी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, गर्मी कम नहीं होती है, तो यहाँ पे मौसम अच्छा हो रहा था। लेकिन सुबह सुबह तेज़ धूप पड़ने की वजह से ना सारे गमले जो हैं हमारे लैंडलॉर्ड ने अपनी साइड को रख दिए, क्योंकि उधर धूप उतनी तेज़ नहीं पड़ती है। दिन भर पौधों में धूप रहती है तो एकदम से वो सूख जाते हैं, इसलिए। और सबसे पहले मैंने दिया बत्ती कर लिए है, दिया जला लिया। उसके बाद फिर मैं अपना दिन शुरू करूँगी। नोनी और उसके पापा अभी सो ही रहे थे, तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और चाय चढ़ा दूँगी। और थोड़ी देर में हस्बैंड भी उठ गए थे, तो मैं दोनों के लिए एक साथ ही चाय बना लूँगी। आज हेयर वॉश किया था मैंने, बाल अभी गीले ही हैं। संडे को मैंने हेयर वॉश नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा आज हेयर वॉश कर लेते हैं। हर दूसरे दिन तो मतलब तीसरे दिन ऑल्टरनेट डेज़ पे मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे चाय चढ़ा देंगे और उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए मैं बनाने वाली हूँ ओट्स के चीले। ये ओट्स ना हमें काफ़ी टाइम हो गया, मतलब काफ़ी महीने हो गए लिए हुए, अभी तक हम ख़त्म नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी बनता है चीला बनता है, उसके अलावा कुछ नहीं बनता। ज़्यादा कुछ हम लोग खाते नहीं हैं ओट्स का, तो इसलिए इसको पहले मैंने ड्राई रोस्ट किया और इसका पाउडर बना के फिर इसका बैटर तैयार करेंगे। इससे पहले हम लोग पी लेंगे चाय, तो चाय पी के फिर अपने काम शुरू करूँगी। तो यहाँ पे ओट्स का बैटर बनके तैयार हो गया। थोड़ा सा प्याज, हरा धनिया और सिंपल मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे, और मैं अपना कास्ट आयरन का तवा यूज़ कर रही हूँ इसको बनाने के लिए। इस बीच नोनी भी नहा के आ गया था, उसके पापा ने उसे नहला दिया है और अब वो टीवी देख रहा है। तो उसको मैंने टमाटो केचप के साथ दे दिया था चीला। वैसे वो खाता नहीं है, लेकिन टीवी देखते हुए उसे ध्यान कम रहता है ना इन चीज़ों में, तो मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ मौके का। तो हमारा नाश्ता भी लगा लेंगे। हमने तो लिया था अचार और साथ में चाय। तो नाश्ता हो गया है। इसके बाद बारी आती है किचन क्लीन करने की। तो दूध भी आ गया था इस टाइम तक, अभी मैं उसको बॉईल करने के लिए रखूँगी, लेकिन उससे पहले गैस, स्टोव और सारी चीज़ें अच्छे से एक बार क्लीन कर लूँगी। तो ये बैम्बू वाला जो बोल है ना, जिसमें मैंने बैम्बू प्लांट रखा है, वो उसमें हल्का सा क्रैक आया हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा पानी जो है वहाँ पर से लीक होता रहता है, और जब वो उठाओ तो बहुत सारा पानी एक साथ जमा हो जाता है। तो डेली मुझे इसको साफ़ करना पड़ता है। मुझे नया बोल लेना है अब, तो जल्दी से लूँगी, नहीं तो फिर ये पानी ना हमेशा लीक ही होता रहता है। कहीं क्रैक बढ़ेगा तो ज़्यादा लीक होगा। तो यहाँ पे स्टोव क्लीन कर लिया था, दूध रख दिया है मैंने बॉईल होने के लिए, और इसके बाद फिर मैंने फटाफट से बर्तन भी वॉश कर लिए थे। सारे काम हो गए थे। इसके बाद मैं सबसे लास्ट में लगाऊंगी किचन में झाड़ू। एक बार सुबह लगता है, एक बार नाश्ता करने के बाद, क्योंकि गंदगी नीचे गिर जाती है इस वजह से। तो झाड़ू लगा के फिर मैं यहाँ पे पोछा लगाऊंगी। तो इस टाइम तक फिर मेरे सारे काम हो जाते हैं। करीबन 9:30 पौने 10 तक मैं घर के सारे काम निपटा लेती हूँ अपने। 11:30 हो गए। उन्होंने को थोड़ा सा होमवर्क कराया मैंने, लाइट चली गई। उन्होंने
अब नोनी यहाँ पे खेल रहा है। चलो पपाया कट किया मैंने, थोड़ा मसाला वगैरह लगा के दो ना नोनी को, अच्छा लगने लगा आजकल, नहीं तो ये बिल्कुल खाता ही नहीं था। आओ यहाँ पे रखो। नोनी का छोटा वाला फॉक जो इसके टिफिन के साथ मिला था, ये यूज़ करता है नोनी। नोनी डू यू लाइक पपाया? Yes. अच्छा लगता है आपको? वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए चाय और साथ में बन रही है सब्जी, करेले कह रही हूँ, सॉरी तुरई की सब्जी बना रही हूँ मैं, बस बनने वाली है। तो उस दिन ये इसको लिए हुए 2 दिन हो गए, तो तुरई ना एकदम से गल जाती है, तो इसलिए फटाफट बना लो तो ठीक रहता है। नोनी आज परेशान घूम रहा है क्योंकि टीवी का रिमोट गुम कर दिया है इसने, मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। दिन में मतलब लंच करने तक तो टीवी हम लोग देख रहे थे, मतलब ये देख रहा था टीवी में, हम तो कुछ देख नहीं सकते हैं, यही देखता है। उसके बाद फिर पता नहीं रिमोट कहाँ रखा है, मिल ही नहीं रहा है। एक मतलब 2 रिमोट होता है ना, एक ये सेट टॉप बॉक्स वाला और दूसरा जो होता है टीवी वाला, तो टीवी वाला नहीं मिल रहा है, सेट टॉप बॉक्स वाला तो मिल गया है, वो पता नहीं कहाँ होगा, मिल ही नहीं रहा है, तो उसकी वजह से नोनी टीवी नहीं देख पा रहा है, इसलिए नोनी थोड़ा सा परेशान है, टेंशन में है, अब क्या होगा। समर वेकेशन पूरी पड़ी हुई है अभी और टीवी नहीं चलेगी तो फिर क्या होगा। मैं ना नोनी को कहती हूँ कि बेटा टीवी का रिमोट संभाल के रखा करो, नहीं ये क्या करता है, टीवी जैसे बंद होगी वैसे रिमोट इधर उधर फेंक देगा, मतलब फेंक देता है हाथ से, इस तरह से थ्रो कर देता है। बहुत गंदी आदत है, मैंने कई बार इसको डांटा भी है, लेकिन बच्चे कहाँ समझते हैं ना, तो फिर अब हंस रहा है, मिल नहीं रहा है रिमोट अब। सब्जी हो गई है, इसको बंद कर देती हूँ मैं। इसके साथ ना हम लोग रायता वगैरह कुछ बना लूँगी मैं। नोनी आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? टीवी का रिमोट गुम हो गया इसलिए हो रहा है। मुझे हंसी आ रही है स्टिकर को हंसी आ रही है, ये स्टिकर्स लगा के रखे हुए हैं, उसे हम लोग लेके आए थे ना रिलायंस से, तो मैंने 2 स्टिकर यहाँ चिपका दिए। अजवाइन ख़त्म हो गई थी और पैकेट में काफ़ी टाइम पहले लेके आई थी, तो अब मैं इसको फिल कर दूँगी। डब्बा वॉश करके ही डालती हूँ फिर मैं नया कोई भी चीज़ डालती हूँ तो। इस बीच मैंने चाय भी बना ली थी, चाय स्नैक्स लेके यहाँ पे मैंने नमकीन ली है, मिनी समोसा। उसके बाद फिर हम लोग गए थे पार्क, तो 6 सवा 6 के आसपास हम लोग जाते हैं। उस शुरुआत में कम बच्चे आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे शाम होने लगती है तो काफ़ी सारे बच्चे आ जाते हैं, भीड़ भाड़ हो जाती है। तो कुछ बच्चों के साथ नोनी की अच्छी फ्रेंडशिप है, तो उनके साथ काफ़ी खेलता है। तो फिर हम लोग करीबन 7 बजे के आसपास घर आ गए थे। घर आते मैंने चाय चढ़ाई, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे इस टाइम तक, और मैंने घर आते सबसे पहले नहा लिया था, क्योंकि पार्क में वैसे मैं वॉक करती हूँ तो फिर स्वेटिंग हो जाती है, इसलिए पहले मैंने नहा लेती हूँ और फिर मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है उनके लिए। और अभी बज रहे हैं 8:45। डिनर हमने कर लिया था, किचन भी क्लीन कर लिया था, सब्ज़ी तो मैं बना के गई भी थी, बस मुझे आटा गूँथ के रोटियां बनानी होती हैं, तो ये काम मैं फिर पार्क से आने के बाद करती हूँ। बीच में नोनी को होमवर्क कराना, ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसे होमवर्क बहुत सारा मिला है, तो डेली 1-2 पेज तो मैं उसे करा ही लेती हूँ। और सोने से पहले सोफ़े वगैरह मैं ठीक कर लेती हूँ, अच्छे से टाइडी अप करती हूँ। गंदा दिखता है तो मैं झाड़ भी लेती हूँ अच्छे से, कवर वगैरह हटा के। तो कुछ यहाँ पे लगा हुआ था, मैंने अच्छे से ब्रश से साफ़ किया, अच्छे से सोफ़ा कवर बिछा लूँगी, ताकि अगली सुबह जब मैं उठूँ तो मुझे सोफ़ा एटलीस्ट बैठने लायक मिले, साफ़ सुथरा मिले, और मुझे सिर्फ झाड़ू लगाना पड़े, बाकी ये सारी चीज़ें ना झाड़नी पड़े। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर लूँगी अच्छे से, और उसके बाद फिर चलते हैं किचन में। तो किचन मेरा एकदम साफ़ सुथरा है। सबसे लास्ट में मैं दूध बनाती हूँ, तो उससे पहले मटके में पानी भरना ज़रूरी होता है। मटके में पानी भरने का भी एक काम है, रात को भर के रखती हूँ, सुबह तक ठंडा मिलता है। और हस्बैंड ऑफिस से आते हुए लेके आए थे आइसक्रीम, तो मैंने यहाँ पे दे दी है नोनी और उसके पापा को खाने के लिए। मुझे खाने का मन नहीं हो रहा था, मैं नेक्स्ट डे खाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कैसा लगा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।